हमारी जो मोहल्ला है हमारा, वो उसमें किसी को एजुकेशन पे किसी को फोकस नहीं है। लाइक बड़े मेरे से भी छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं वो काम करने जाते हैं। और ये बच्चा गगन जो है ये गोडाउन में सिलेंडर उठाने का काम करते हैं। गोडाउन से मतलब जो ट्रक आते हैं वहाँ से सिलेंडर्स को खलाते हैं, फिर वहाँ से गोडाउन के अंदर रखते हैं, फिर वहाँ से एम्प्टी सिलेंडर्स निकालते हैं, फिर वो उस ट्रक में फिर फिल्ड करते हैं। कितना सिलेंडर एक दिन में उठाते हो? 250 मिनिमम, मिनिमम 250 सिलेंडर एक दिन में। मैक्सिमम 550 की आ जाती है कभी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हमारे इस वीडियो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है गगन। इसकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है, जेई स्टोरी अगर आप जानोगे। इसने ड्रॉप ईयर में फिजिक्स वाला से प्रिपरेशन किया। ड्रॉप ईयर में इसकी परसेंटाइल आई 99.81, जिसमें इसकी जेई मेंस में सीआरएल रैंक आई 3111। और फिर इसने जेई एडवांस में भी मचाया। इसकी जेई एडवांस में 5000 समथिंग रैंक आई, जिससे इसे आईआईटी बीएचयू में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अभी मिला है। इसकी स्टोरी सीरियसली इतनी मोटिवेटिंग है। जो भी बच्चे कंप्लेन करते हैं कि भैया ऑनलाइन से सही में प्रिपरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहला क्वेश्चन है गगन मेरा, कि तुमने आईआईटी जेई प्रिपरेशन करने का क्यों सोचा? फैमिली बैकग्राउंड जो था वो भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था मेरा। मैं मतलब मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। तो लगभग मतलब यूट्यूब पे फिर मैं सर्च करता रहता था कि क्या है जेई, और मतलब क्या क्या इकोनॉमिकली कैसे मेरे को हेल्प करेगा ये आगे। तो वो सब मतलब पैकेजेस वगैरह देख के और इतना देखकर मतलब लगा कि हाँ फिर कर लेनी चाहिए इसकी तैयारी। और उतना एजुकेटेड कोई था भी नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि करना चाहिए। मतलब इतनी बड़ी जगह पे अभी तक कोई गया नहीं है हमारे फैमिली से, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। गगन यार, मैंने आपकी स्टोरी देखी थी जिसमें मेरे को पता चला कि आपको फ़ोन कुछ मिला था आपके पापा को, एंड उससे फिर आपने प्रिपरेशन किया था। तो यार इसके बारे में कुछ बताना। हाँ, तो बेसिकली क्या है, 11th तक जो ऑनलाइन था वो बेसिकली मैंने अपनी दीदी के फ़ोन से किया था, ठीक है। और 12th में फिर क्या था, 11th हुई, 12th के स्टार्टिंग में मतलब पापा क्या है ना, पापा गैस एजेंसी में गोडाउन कीपर हैं, तो वो वहाँ से शाम को आते थे खाना खाने के लिए, फिर वहीं जाते थे। तो तब वो आ रहे थे एक दिन, तो उन्हें वो फ़ोन पड़ा हुआ मिला था, तो वो लेके आए थे घर पे। उसकी हालत देखी होगी सभी ने। तो वो लेकर के आए थे घर पे। तो उसमें मतलब ऐसा था, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था वो, और प्लस उसे अब कैसे वापस करना है वो सारी चीज़ें नहीं समझ आ रही थी, कॉल भी नहीं आ रही थी उस पर। तो इसलिए फिर मतलब मेरे को दे दिया था वो फ़ोन। सिर्फ मैं ही था घर में जिससे मतलब फ़ोन नहीं था चलाने के लिए, दीदी के पास था। तो उसी उन्हीं उन्हीं के से करता था पहले मैं, बट फ़ोन आ गया फिर उससे थोड़ा सा लाइक हेल्प हो गई। लाइक फिजिक्स वाला से कर लेता था मैं, वो अपने पर्सनल हो गया। प्लस और भी कई सारे जो फ्री रिसोर्सेज हैं वो भी फिर मैं यूज़ कर पाता था अपनी प्रिपरेशन में। तो वो फ़ोन से मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, मैं ये बोलूँगा। मतलब वो उस फ़ोन को तो बहुत ज़्यादा याद आती है मेरे को, सर ने रख लिया वो। मतलब उसकी वैल्यू जो है ना वो इन न्यू फ़ोन्स के सामने कुछ नहीं है। सो गगन यार, तुम्हारा ड्रॉप ईयर में क्या डेली टाइम टेबल रहता था? तो ड्रॉप ईयर में बेसिकली क्या हुआ करता था कि मतलब वैसे मैं कभी कभार पापा की हेल्प कराने के लिए गोडाउन में जाया करता था। मतलब ऐसा था, इन 1 वीक 3 to 4 डेज मैं जाया करता था। तो बेसिकली जब मैं फ्री हुआ करता था, तो मतलब जिस दिन नहीं जाया करता था उस दिन मेरा जितना भी बैकलॉग था वो कंप्लीट किया करता था। और जिस दिन जाया करता था उस दिन रैंडमली कुछ भी, मतलब जैसे जब भी फ्री टाइम मिलता था मेरे को, मैं लेक्चर अटेंड करता था, नोट्स बनाता था। फिर जितना टाइम मिलता था मैं उन नोट्स को रिवाइज़ किया करता था। और लाइक अगर जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं जो मेरी छूट चुकी होती थी उन्हें देखा करता था, टीपीपीज़, यही सारी चीज़ें हैं। बुक्स की मेरे को उतनी नीड नहीं पड़ी थी फिर। तो टाइम टेबल ऐसा था कि मतलब मैं उठता था और देखता था, फिर मतलब ऐप ही रहता था मेरे फ़ोन में और कुछ था भी नहीं, तो उसी ऐप में देखा करता था मैं कि क्या क्लासेस आई हैं। तो वो जितनी भी क्लासेस आया करती थी उन्हें अटेंड कर लिया करता था। और फिर लाइक 12 बज जाया करते थे, 12-1, तब मैं बाथरूम नहाने जाया करता था। फिर जो है 1 बजे से, हाँ 1 या 2 बजे से खाना वगैरह खाने के बाद मैं नोट्स उतारा करता था उनकी। साथ में नहीं बनाया करता था, बाद में बनाया करता था मैं नोट्स। तो वो सारे नोट्स में काफ़ी बहुत टाइम लगता था, लाइक 3-4 घंटे में नोट्स उतारा करता था। फिर 4 या 5 बज जाया करते थे। फिर थोड़ा 1-2 घंटे बस मतलब ऐसे घूमने जाया करता था कहीं।
फिर शाम को जो टाइम मिलता था उसमें मैं थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी करता था। सो गगन यार, तुमने मेंस में 99.81 परसेंटाइल स्कोर किया, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो इतनी परसेंटाइल स्कोर करने के लिए तुमने क्या मटेरियल्स फॉलो किया? क्या तुमने कोई सेट ऑफ बुक्स फॉलो किया, या फिर सिर्फ मॉड्यूल्स ही फॉलो करते थे, या फिर क्या अलग मटेरियल फॉलो किया? तो बेसिकली जब मैं ड्रॉप ईयर में था तो बेसिकली मेरे को जो मॉड्यूल्स होते हैं पीडब्ल्यू के, वो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था उन्हें परचेस करना, तो वो मैंने अपने एक फ्रेंड से लिए थे। तो उसमें लगभग 50 to 60% मैंने कर पाया था वो। और लाइक उसके साथ साथ फिजिक्स वाला की जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं वो की थोड़ी बहुत, प्लस एक अलग से जो PYQs वगैरह होते हैं, एक प्लेटफॉर्म है वहाँ से की, प्लस मतलब PYQ पे ही कम्प्लीटली डिपेंडेंट था मैं। और किसी सेट ऑफ बुक्स की मेरे को नीड पड़ी नहीं, और उतना टाइम भी नहीं था मेरे पे कि उन बुक्स को मैं टाइम दे पाऊँ, क्योंकि DPPs वगैरह यही मेरी काफ़ी बैकलॉग में इकट्ठी हो जाती थी। तो इसलिए मेरे को मतलब बुक्स नहीं खरीदी, मैंने सिर्फ एक बुक खरीदी थी, HC वर्मा वॉल्यूम 1, वो की बस, और तो कुछ किया नहीं मैंने। तो यार फिजिक्स वाला में फिर तुमने ड्रॉप ईयर में कौन से बैच में प्रिपरेशन किया, और उस बैचेस में मतलब तुम्हें कौन से टीचर्स पढ़ाते थे, कौन कौन से टीचर्स को फॉलो करते थे तुम? बैचेस जो लिया था मैंने ड्रॉप ईयर में, वो प्रयास 1.0 था, उसके साथ 2.0 3.0, मतलब सब मिल गए थे मेरे को ऑलमोस्ट। तो ऐसा था कि फिजिक्स में जो था मतलब अर्जुना लक्ष्य में मैं राजवंश सर से पढ़ा हुआ था, तो वहाँ पे काफ़ी उन्होंने मतलब नोट्स वोट्स सब बनवा दिए थे अच्छे से। तो फिजिक्स के लिए तो मैंने प्रैक्टिस की थी बस वहाँ से, जो DPPs दिया करते थे वो वहाँ प्रयास बैच में, और जो टेस्ट सीरीज़ हुआ करती थी प्रयास की वो अपडेटेड, वो की थी मैंने। केमिस्ट्री के लिए मेरी ऑर्गेनिक थोड़ी वीक थी, तो उसके लिए रोहित अग्रवाल सर हैं एक, आर्य सर, तो उनसे ऑर्गेनिक की थी। वो मतलब काफ़ी हाई लेवल एडवांस लेवल पढ़ा देते हैं, तो उनसे काफ़ी मज़ा आया पढ़ के। उनके नोट्स भी मैंने अलग से बनाए थे, तो उनसे पढ़ा। और केमिस्ट्री की बात, तो फिज़िकल के लिए मैंने क्या किया, जो एडवांस के पुराने ईयर्स के जितने भी PYQ थे वही मैंने किए सिर्फ, क्योंकि उसमें और ज़्यादा वेरिएशन करना इतना लगता नहीं मेरे को कर पाए वो। और मतलब अगर वेरिएशन करते भी हैं तो उसमें काफ़ी हार्ड बन जाता है, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, हार्ड क्वेश्चन जो होते हैं। और तो बस ऑर्गेनिक ही थी, इनऑर्गेनिक के लिए बस मैं NCERT पे डिपेंडेंट था। तो यार गगन, एक चीज़ बताना कि जैसे तुमने बताया अपना जो टाइम टेबल वो बहुत हेक्टिक है, कई बार तुम्हें अपने पापा को हेल्प करने के लिए गोडाउन में भी जाना पड़ता है, उसके साथ साथ तुम ऑनलाइन लेक्चर्स करते थे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि बस ऑनलाइन लेक्चर्स ही मैनेज नहीं कर पाते, तो तुम्हारे केसेस में बहुत बार ऐसा होता होगा कि तुम्हारे बैकलॉग्स बहुत हो जाते होंगे, क्योंकि चैप्टर्स बहुत सारे लेक्चर्स मिस हो जाते होंगे, या फिर टाइम नहीं दे पाते होंगे सफिशिएंट। तो उस केस में तुम बैकलॉग्स को कैसे कवर करते थे? तो बेसिकली बैकलॉग का क्या था कि जिस दिन पापा बुलाया करते थे उस दिन का बैकलॉग हुआ हो जाया करता था। तो जैसे सैटरडे संडे फिजिक्स वाला में जो बैच था उसमें ऑफ रहता था, ठीक है, क्लासेस नहीं हुआ करती थी। तो जितनी भी क्लासेस हुआ करती थी वो मैं सैटरडे को किया करता था, और नोट्स भी बना लिया करता था। फिर जो संडे बचता था उन क्लासेस के जो नोट्स वगैरह हुआ, मतलब जो रिवीजन पार्ट था, वो मैं संडे को किया करता था। तो बैकलॉग एज सच, अगर तुम्हारा ज़्यादा बैकलॉग हो रहा है तो कहीं ना कहीं टाइम निकालना ही पड़ेगा तुमको, जो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं उसमें से। तो मेरे साथ ऐसा नहीं था, मैं काफ़ी बिजी रहता था, काफ़ी हेक्टिक ही रहता था मेरा शेड्यूल। तो इसलिए जितना भी मेरे को टाइम फ्री मिलता था मैं तो उसमें बैकलॉग ही करता था। तो गगन, जैसे अब तुम लेक्चर्स देखते थे, लेक्चर्स में कई बार क्या होता है कि लेक्चर है 1.5 घंटे के, 1.5। सो गगन, कई बार क्या होता है कि अब जब तुम फिजिक्स वाला के लेक्चर देखते हो तो उसमें क्या होता है, लेक्चर है 1.5 घंटे के, बट वो लेक्चर के नोट्स बनाते बनाते 3 घंटे लग जाते हैं। जी। तो उस केस में तुम क्या करते थे? तो बेसिकली क्या है ना, स्टार्टिंग में तो जैसे 11th था 12th था, तो इनमें तो बेसिकली मैं जो सर लिखवाया करते थे मैं वो लिख लिया करता था नोट्स में। बट 11th के एंड में मेरे को लगा कि काफ़ी स्पाइरल्स बन चुकी थी, 9 स्पाइरल मेरी बन चुकी थी 11th में। यार गगन की स्टोरी हमें बहुत इंस्पायरिंग लगी, और इससे हमें ये समझ में आता है कि अब इंडिया में कोई भी बच्चा फिजिक्स वाला के कारण आईआईटी का सपना देख सकता है। अगर आप भी फिजिक्स वाला ज्वाइन करना चाहते हो तो ये बहुत राइट मोमेंट है, बिकॉज टीचर्स डे ऑफर में यहाँ पे बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं इनके बैचेस में। इनके अर्जुना जेई 3.0 बैच आपको 3900 में मिल रहा है, लक्ष्य जेई 3.0 3000 में, प्रयास जेई 3.0 3700 में, वही अर्जुना जेई हिंदी, लक्ष्य जेई हिंदी और प्रयास जेई हिंदी, ये तीनों बैच 2500 में मिल रहा है। और फाइनली फाइटर जेई 2025 बैच ये 2900 में मिल रहा है।
ये जो बैच है फाइटर जेई, ये 11 स्टूडेंट के लिए स्पेशली उनका बैकलॉग कवर करने के लिए। और उसके साथ साथ अगर आप अर्जुना जेई 3.0 लेते हो तो आपको इसका फ्री एक्सेस मिलता है, अर्जुना जेई और अर्जुना जेई 2.0 का। लक्ष्य जेई 3.0 लेने से लक्ष्य जेई और लक्ष्य जेई 2.0 का फ्री एक्सेस मिलता है। और यहाँ पे ये सारे बैचेस आपको प्लस में हिंदी में भी मिल जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, डीपीपीज मिलेगा, पीडीएफ नोट मिलेगा, एआईटीएस मिलेगा। और उसके साथ साथ आप फिजिक्स वाला के स्टोर से इनका जेई बुक भी परचेस कर सकते हो। बाकी कुछ भी बैच परचेस करने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो RIT150, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। बाकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। तो मेरे को लग रहा था कि मैं रिवाइज़ कैसे करूँगा मेंस के टाइम पे। तो फिर मैंने 12th में जाके क्या किया, मैंने जैसे ऑब्वियस चीज़ें जो होती थी, जो जैसे फोर्स का होता है ना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें सर लिखवाया करते थे Q1 इज़ द फर्स्ट चार्ज, Q2 इज़ द सेकंड चार्ज एंड R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियस हैं, ये तुम्हें याद ही रहेंगी, इन्हें नोट करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये जो ऑब्वियस चीज़ें हैं, जो ज़्यादा नॉर्मल चीज़ें हैं, जो तुम्हें याद ही रहेंगी, या मतलब उन्हें नहीं उतारना चाहिए, ठीक है। जिस चीज़ पे तुम अटक रहे हो, लाइक क्वेश्चंस भी मैं क्या किया करता था, क्वेश्चन भी सारे उतार रहा हूँ, जो हो गए वो भी उतार रहा हूँ, जो नहीं हुए वो भी उतार रहा हूँ। तो 12th में आके मैंने क्या किया था और ड्रॉप ईयर में, कि जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं हो रहे थे सिर्फ मैं वही उतार रहा था, प्लस उसमें लिखता था कि क्यों नहीं हो रहा था, ये कहाँ पे मेरे को मतलब क्यों नहीं हो रहा था, क्या दिक्कत आ रही थी इसमें, कहाँ मेरा कॉन्सेप्ट वीक रह रहा था, वो सारी चीज़ें। प्लस लाइक मेरा जब फर्स्ट अटैम्प्ट था 12th के बाद, तो उसमें मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। शॉर्ट नोट टीचर्स काफ़ी बोला करते थे कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, बट मैंने नहीं बनाए थे, तो टाइम नहीं मिलता था मेरे को उतना। तो बेसिकली जब मैंने मेंस दिया अपना और एडवांस दिया फर्स्ट 12th के बाद, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स कितने हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि तब तक मेरी 12-15 इतने के अराउंड स्पाइरल बन चुकी थी। तो मेंस के टाइम पे मैं उन 15 की 15 स्पाइरल को खोल के बैठा हुआ हूँ और रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो मेरे को लगा फिर कि ड्रॉप ईयर में कि शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए, और अभी काफ़ी हेल्पफुल रहे थे मेरे को मेंस के टाइम पे, क्योंकि मेंस के टाइम पे फिजिक्स फार्मूला बेस्ड आ रही थी, केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी से ही आ रहे थे क्वेश्चन। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प देती हैं शॉर्ट नोट्स में। उसमें फार्मूला लिख देता था मैं, 1-2 पेजेस में एक चैप्टर कंप्लीट, इस तरीके से करता था मैं। और स्पाइरल में देखोगे तो उसमें लगभग 50 पेजेस में एक चैप्टर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहता ही है। तो गगन यार, तुमने मेंस से पहले क्या किया था, मतलब मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी था जिससे तुम्हारी इतनी परसेंटाइल आई 99.81? तो बेसिकली मेंस से पहले मैंने लाइक 1 मंथ पहले मैंने जितना रिवाइज करना था मेरे नोट्स से वो कर लिया था मैंने। लास्ट का 1 मंथ मैंने जो है बचा के रखा था फॉर PYPs, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स होते हैं एज अ मॉक दिए थे मैंने। मतलब जितने भी, जैसे 24 था ना मेरा, तो 23 के जितने भी पेपर्स थे वो दिए थे मैंने एज अ मॉक। तो उससे एक आपको आइडिया लगता है, प्लस लाइक कोई भी अगर तुम रैंडमली कोई भी टेस्ट सीरीज़ करोगे तो उसमें रेलेवेंसी नहीं होती, कितना भी रेलेवेंट बोल लो रेलेवेंसी नहीं होती। जो रेलेवेंसी आती है वो मॉक टेस्ट से ही आती है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं उन्हें एज अ मॉक दो, तो उससे एक आइडिया लगता है कि कहाँ तुम स्टैंड कर रहे हो, कहाँ तुम्हें नीड है, कहाँ पे मतलब कहाँ इम्प्रूवमेंट की नीड है, वो सारी चीज़ें। तो मेरा तो ऐसा ही था कि मैंने PYP पे ज़्यादा फोकस किया था लास्ट टाइम पे मेंस से, तो उसी से मेरी इतनी अच्छी परसेंटाइल आई। लाइक फिजिक्स के लिए हाँ मैं बोलूँगा कि 23 में 22 में लेवल कहीं ना कहीं गिरा था, मतलब उतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं थे। तो उसके लिए मैंने 2020 के जो पेपर्स थे, 21 के जो पेपर्स थे, उन्हें भी एज अ मॉक दे दिया था। और लाइक मैथ के लिए मैं बोलूँगा 22, 23, 24 काफ़ी अच्छा लेवल रहा है, मतलब एडवांस तक टच कराया है उन्होंने मेंस में भी। तो वहाँ से क्वेश्चंस किए थे मैथ्स के लिए, मैथ्स पे मैं ज़्यादा फोकस देता था। और गगन, फिर फाइनल प्रो टिप क्या रहेगा सभी स्टूडेंट्स के, एक फाइनल मैसेज क्या रहेगा? तो मैसेज तो ये रहेगा कि कहीं ना कहीं जो भी तुम्हें टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन पे रिलाय मतलब कंप्लीटली तुम दे सकते हो उनको अपना टाइम, अगर वो ठीक पढ़ा रहे हैं तुम्हें तो। और मतलब स्टूडेंट होते हैं 2 काइंड के, एक ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, एक ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन वाले हो तो कहीं ना कहीं जेई के टाइम पे उतनी फ्रेंडशिप नहीं बनानी चाहिए, ज़्यादा ग्रुप वगैरह में नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट ही होता है उससे। तो लाइक 2 साल तुम्हें थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, और फिर 4 साल तो आगे है ही, उसमें फ्रेंडशिप काफ़ी बन जाएगी। तो उनके लिए तो यही सबसे बड़ी चीज़ होती है, इसी को मैनेज कर लें और फिर स्टडी पे फोकस कर लें। इनफ है। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए इंस्टाग्राम है, ठीक है, और यूट्यूब है, इसी पे स्क्रॉल करते रहे तो उससे काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता है। तो लाइक मैंने कैसे मैनेज किया था, मैंने तो
जैसे इंस्टाग्राम मेरे फ़ोन में था ही नहीं, तो मेरे को ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हुआ नहीं, यूट्यूब पे शॉर्ट ही देखता था थोड़े बहुत। और लाइक टिप जो स्टडी से रिलेटेड देना चाहूँगा मैं, वो नोट्स जो तुम बना रहे हो वो बना ही रहे हो, ठीक है, बट चैप्टर जैसे ही एंड होता है तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स 100% बनाने ही, क्योंकि बाद में फिर सारी चीज़ें पाइल अप होती जाती हैं, तो शॉर्ट नोट्स का लाइक तुम्हारे मन ही नहीं करेगा कि शॉर्ट नोट्स बना लूँ, क्योंकि नोट्स ही नहीं बन पा रहे होंगे तब तक, तुमसे क्लास ही नहीं अटेंड हो पा रही होंगी। तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, PYQ जितना कर पाओ उतना करना है, DPP नहीं बन रही कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट अगर तुम अपने इंस्टीट्यूट के या ऑनलाइन नहीं दे पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बट PYQ 100% तुम्हें बनाने हैं, टाइम बाउंड मैनर में बना पाओ बहुत वेल है, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट गगन फॉर ज्वाइनिंग दिस Thank you सेशन। भैया। आई होप गगन भैया ने जितने भी पॉइंट्स कवर किए होंगे वो तुम्हें बहुत मोटिवेट किया होगा, बिकॉज इसकी जो स्टोरी है वो बहुत मोटिवेटिंग है। जो स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि ऑनलाइन से कैसे करेंगे, तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। बाकी अगर कुछ भी ऐसा है कि इन केस उसने मिस कर दिया, भैया ने मिस कर दिया या मैंने मिस कर दिया इस क्वेश्चन पे, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग।